नमस्कार, मैं जुनैद पठान और आप देख रहे हैं 9PM न्यूज लाइव। हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने रिलीज से पहले ही कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इनके जो निर्माता है उन्होंने कहा कि ये चूंकि महिलाओं के टॉपिक्स पे भी है, सामाजिक जो है मुद्दों पे भी ये फिल्म बनी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है इनके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, निर्माता, निर्देशक हैं, उन्होंने ये अपील की है प्रधानमंत्री से कि वो इस फिल्म को जरूर देखें क्योंकि ये फिल्म देखने लायक है, सामाजिक और महिलाओं के मुद्दे पर है खासतौर पे। दूसरी बात हम बता दें कि ये वो फिल्म है जिसमें हिंगोनिया जो एक्टर हैं इन्होंने इस फिल्म में 9 किरदार निभाए हैं और 9 किरदार चूंकि इससे पहले जो है वो संजीव कुमार साहब जो बड़े एक्टर थे, बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने 9 किरदार निभाए थे एक फिल्म में। और वहीं दूसरी तरफ कमल हासन ने भी एक फिल्म में 10 किरदार निभाए थे और उनका कहना है कि ये जो हमने 9 किरदार निभाए हैं ये ट्रिब्यूट है इन दोनों महान कलाकारों को। देखिए क्या क्या हुआ इस रिलीज में और क्या है ये फिल्म और क्या नाम है इस फिल्म का, देखिए इस रिपोर्ट में। 58 नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग निर्माता प्रवीण हिंगोनिया और SKH पटेल की अपकमिंग हिंदी फीचर फिल्म नौरस कथा कोलाज का अद्भुत ट्रेलर मुंबई के रेड बल्ब स्टूडियो में भव्य रूप से लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ब्राइट आउटडोर मीडिया के योगेश लखानी मौजूद थे। सामाजिक फिल्म नौरस कथा कोलाज के निर्माता निर्देशक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पिक्चर को देखने की अपील की है। साथ ही 18 अक्टूबर 2024 को देश की जनता से भी इस पिक्चर को सिनेमाघरों में देखने की अपील की है और इस फिल्म में कई सामाजिक और महिलाओं के मुद्दे भी दर्शाए गए हैं। लेखक, निर्देशक और एक्टर प्रवीण हिंगोनिया ने इस फिल्म में 9 चुनौती भरे किरदार निभाकर कमल हासन और संजीव कुमार को ट्रिब्यूट पेश किया है। फिल्म नया दिन नई रात में महान एक्टर संजीव कुमार ने 9 रोल, जबकि कमल हासन ने फिल्म दशावतारम में 10 रोल अदा किए थे। इस फिल्म के कलाकारों में पठान फेम शाजी चौधरी और दयानंद शेट्टी, कोटा फैक्ट्री फेम रेवती पिल्लई, पंचायत फेम सुनीता, दम लगा के हैशा फेम महेश शर्मा, प्राची सिन्हा, 3 इडियट्स फेम आर्टिस्ट अमरदीप झा और उनकी बेटी श्रेया, जयशंकर त्रिपाठी, ईशान शर्मा, स्वर्गीय हिंगोनिया का नाम उल्लेखनीय है। इस मौके पर चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नौरस फिल्म को 3 अवार्ड मिले, जिनमें बेस्ट फीचर फिल्म, सपोर्टिंग एक्ट्रेस रेवती पिल्लई और सपोर्टिंग एक्टर स्वर्गीय हिंगोनिया को दिया गया। स्वर ध्रुपद प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म को प्रवीण हिंगोनिया के साथ SKH पटेल ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसके सह निर्माता अभिषेक मिश्रा हैं। प्रवीण हिंगोनिया ने कहा कि यह हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कश्मीर से लेकर ताजमहल तक पूरे भारत में इसकी शूटिंग हुई है। देखिए इस फिल्म के बारे में अलग अलग कलाकारों और खुद प्रवीण हिंगोनिया ने क्या जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो एक साथ काम करना अच्छा लगा। उसके अलावा आप देखो कि जब आपकी बेटी काम कर रही है तो आप उसके लिए बहुत खुश होते हैं, अपना तो भूल जाते हैं कि आप भी उसमें कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई कि हम दोनों कर रहे हैं। अब 18 तारीख को हम सब मिल के देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या है या प्रवीण बताएगा। मैम, आप बताना चाहते हैं कितने लकी मानते हैं कि आपकी माँ के साथ करियर स्टार्ट करने का मौका मिला? करियर स्टार्ट तो नहीं, बट एक्चुअली इन अ वे वही है, बिकॉज पहली मेरी हिंदी फिल्म होगी, जबकि मैं बहुत सालों से हूँ इस इंडस्ट्री में, और पहली हिंदी फिल्म इन्हीं के साथ हुई। सो ब्लेसिंग। किस तरह प्रवीण सर से आपको मिलता है, तो किस तरह आपको काम मिला? प्रवीण जी और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। जब मैंने पहला अपना शो किया था राजश्री प्रोडक्शंस का, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, उसमें ये मेरे जीजू बनते थे। इनफैक्ट मैं इनको जीजू ही बुलाती हूँ तो तब से जानती हूँ मैं इनको। सुंदर जीजू, दैट्स हाउ आई नो हिम। आंटी जी, हाँ, आंटी जी और श्रेया मतलब इतने प्यारे सोल हैं। और जब मैं फिल्म कर रहा था, मेरे पार्टनर हैं SKH पटेल सर, तो मैंने सर को यही बात बोली थी कि मुझे ना बहुत है ना परिवार चाहिए, क्योंकि ये बड़ी लंबी जर्नी थी। हमें मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक शूट करना था, हमने इसको कश्मीर में भी शूट किया। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए थे कि जो मतलब मुझे परिवार समझे। और श्रेया मतलब बिना फ्लाइट के ट्रैवल नहीं करती। मैं इनको आगरा ताजमहल ट्रेन से लेके गया और इन्होंने इतना सा जू तक नहीं किया और बहुत सपोर्ट किया। आंटी जी तो मतलब
माँ ही है मेरी, मैं तो बोला भी है श्रेया को, मैं माँ ही बोलूँगा इनको। और इतनी ब्लेसिंग देती थी वो, हमारी मेहनत देखती थी, हम वर्कशॉप करते थे, क्योंकि आंटी जी भी थिएटर से हैं और श्रेया भी है। तो ये, और इसमें आपने देखा होगा कि सब है ना, मतलब बेहतरीन कलाकार हैं। आंटी जी जैसे हैं, श्रेया हैं, तो हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है। और मतलब आंटी जी का होना, श्रेया का होना अपने आप में मतलब ब्लेसिंग है ये तो। हाँ, देखिए- 101 जी। 101 शगुन के 101 होंगे। थैंक यू। क्या बोलना चाहते हैं सर, कितना एक्साइटमेंट है? देखिए मुझे मतलब मम्मी हमेशा यही कहती थी कि मतलब प्रवीण हमेशा ईमानदार रहना, नीयत अच्छी रखना और ऐसा काम करना कि मतलब तेरे को एक काम से 1000 काम मिले। तो इस हर काम को मतलब मैं मतलब मुझे ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए इंडस्ट्री में, और इसमें मैजिक है। इस मतलब इसमें मैंने अपने पूरे जीवन का सार डाल दिया, क्योंकि सर ने जब मुझ पर ट्रस्ट किया और कहा कि चलो ठीक है हम फिल्म बनाते हैं, और एक ऐसी फिल्म बनाते हैं कि मतलब जो लोगों को परिवर्तन आए, जो लोगों को सीखने को मिले। तो इस फिल्म की खूबसूरती और इसका मैजिक ही है कि ऑनेस्टी। तो ये बड़ी ऑनेस्ट फिल्म है, इसलिए इस ऑनेस्टी में मैजिक है, भगवान का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है, और वही मतलब सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के। सर आप उसमें एक्टिंग भी की हो, डायरेक्शन भी की जी। हो, और देखा जाए तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसमें सस्पेंस भी है पिक्चर में। जी। इतनी सारे माइंड कितने आपने मतलब किया? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई जिम्मेदारी देता, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जब सर ने मुझ पर ट्रस्ट किया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि मतलब एंड ऑफ द डे धंधा है, हम 2 रुपये लगा रहे हैं तो हमें 2 रुपये और मिलना चाहिए, लेकिन 2 रुपये लगाते वक्त वो 2 रुपये 10 रुपये में नहीं बदलने चाहिए, वो 2 रुपये ही रहने चाहिए। तो ही मतलब है फिल्म मेकिंग। तो वो चीज़ मेरे हमेशा दिमाग में थी कि मतलब बजट नहीं बढ़ने देना किसी भी तरह से, ठीक है ना। और दूसरा ये था कि मतलब हम पेपर वर्क बहुत करता था मैं, मतलब कोई भी चीज़ शूट पे जाने से पहले उसका ऐसा ब्लूप्रिंट उसको इस तरह से दिमाग में डाल देता था कि मतलब हमारा प्लान ABCD रहता था। इनफैक्ट जो हमारी स्टोरी है, मैं रिवील नहीं करूँगा, आंटी जी बताएंगी, उसमें मतलब सबका खोपड़ा घूम गया था। एक्टिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि सबकॉन्शियसली माइंड है ना, वो दिमाग चल रहा था, टास्क चल रहा था, जो मतलब जो कहानी का किरदार था, तो मतलब पूरा हम घुस रहे थे। मेरी वाइफ ने कॉस्ट्यूम किया, तो हम मतलब लिटरली सेकेंड हैंड मार्केट होती है, तो हम ऑटो की ड्रेस खरीद के लाए हैं, सेकेंड हैंड ऑटो, और मैंने लिटरली 2 हफ्ते चलाया ऑटो, 100 रुपये दे के, भाई मुझे चलाने दे, ताकि मुझे फील आए। तो हम इस तरह से इस जर्नी का हिस्सा रहे हैं। ये तो उनकी फैमिली है, मेरी फैमिली है, फैमिली में काम किया है, तो यही अच्छा है कि फैमिली समझ के सबने काम किया है। काम होने के बाद अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट हाई आएगा, अवार्ड आ चुका है, रिजल्ट हाई आपके लगाने सामने है, वाले हैं। 55 अवार्ड है, रिजल्ट आपके सामने है। तो अब क्या अभी आप इंतजार कर रहे हैं, कितना आपको प्यार मिलना चाहिए पिक्चर से? और मेरे को 120% प्यार मिलना चाहिए भाई। मैं एक सास का कैरेक्टर है जो देखने में लगेगा शुरू में कि उसको पूरी तरह से अत्याचार उन पे किया जा रहा है, वो इतनी बीमार हैं, बहू और उनकी आपस में खटपट है, लेकिन फिर जब स्टोरी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा कि वो कैसा किरदार है। मतलब बहुत अच्छा लगा। इसमें 5 गाने हैं, और पहले 3 थे, बट जब हमने थिएट्रिकल जाने लगे तो फिर हमने इसका रैप सॉन्ग एक भी करवाया, जिसको फवाद भिवंडी वाला जी ने गाया है। और एक पापा के ऊपर एक कहानी है, जिसमें बेटे ने अपने बाप का नाम हूँ कर दिया। जैसे हम नहीं लिखते व्हाट्सएप पे, जैसे मैं आपको कह रहा सर मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपका मैसेज आएगा HMM हूँ, तो बेटे ने बाप का नाम हूँ कर दिया है। तो उसके ऊपर एक गाना लिखा, मैं हूँ नहीं मैं ही तो हूँ पापा तेरा। ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ हो रही है और 300 थिएटर से रिलीज़ हो रही है, और सिनेपोलिस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फेम मीडिया, नज़मा जी और वसीम जी, ये हमारे हनुमान है, ये हमारी फीमेल हनुमान है, वो हमारे मेल हनुमान है। मतलब कुछ भी इनको बोलो, ये सॉल्यूशन निकाल देते हैं। मतलब हम आज के आपके सामने मैं तब अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, हम कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रैवल करने जा रहे हैं 8 तारीख को। जब मैंने ये सपना बताया इनको, जनरली PR होते हैं, अरे यार क्या करोगे, थक जाओगे, पागल हो गया, ये उल्टा एक्साइटेड हो गए, अरे वाह क्या मज़ा आएगा, ये है वो है वो है। तो मुझे ऐसे ही मतलब वॉरियर लोग चाहिए थे, क्योंकि ये पूरे भूखे लोगों की टीम है, तो मुझे PR और मार्केटिंग टीम भी ऐसी मतलब खतरनाक मिली, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और उन्होंने बहुत खूबसूरत प्लान बनाया है। नवरस देखिए हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। नवरस यानी 9 इमोशंस। 9 इमोशंस के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम गुस्सा करते हैं, विवश होते हैं, हम शांत रस में मतलब पैटर्नल लव भी होता है। तो ये 9 रस हमारे जीवन का हिस्सा है। इन 9 रसों को लेते हुए हमने 9
कुरीतियों के ऊपर एक संदेश देने की कोशिश की है। रेप के ऊपर, डाइवोर्स के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर और शांत रस के ऊपर, मतलब उस तरह से हमने पूरे 9 कुरीतियों पे मैसेज देने की कोशिश की है कि और एज एन फिल्म मेकर हम चाहते हैं कि मतलब समाज में परिवर्तन आए और हमारी फिल्म देख कर थोड़े से लोगों में भी परिवर्तन आ गया तो मतलब बहुत अच्छा लगा। 2009 से जानती हूँ और आज यहाँ पर जो हम सब ने देखा वो एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन ऑफ मैजिक था जो प्रवीण का पोटेंशियल है स्क्रीन पर क्रिएट करने का। तो आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बट ये एक्सपेक्टेड था। मैं आपसे इससे कुछ कम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। सो वेल डन प्रवीण। थैंक यू। एंड इतने सालों से एज एन एक्टर मैं ये बोल सकती हूँ कि एक एक्टर की लाइफ में ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्पेशली उस दौरान जब वो काम कर रहे होते हैं और फिर एक दौर आता है जहाँ पर आपका फेम डिप हो जाता है। तो वी ऑल नो व्हाट पीपल गो थ्रू, राइट? आप लोग स्पेशली बिकॉज यू ऑल हैव बीन डॉक्यूमेंटिंग द जर्नीज ऑफ एक्टर्स फॉर सो लॉन्ग। एंड ये प्रवीण के अंदर और जो उन्होंने ये टीम इकट्ठी की है ना, दे आर लाइक ऑल लाइक दिस भूखे शेर जो बस वेट कर रहे थे इस मौके का। एंड आई एम श्योर दैट ऑन 18th of October all of us are you're going to create history, I'm sure about that. एक नया benchmark क्रिएट होगा, एक नया milestone क्रिएट होने वाला है। And I'm very very proud of every single person in this film and very proud of you Praveen, especially Praveen has recently lost his mum और हम सब जानते हैं कि एक माँ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब उसका बेटा एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसे पड़ाव पर आए जो माँ ने पूरी ज़िंदगी वेट किया और जिस पल का। सो आज वो पल है एंड आई एम श्योर आंटी हमारे साथ हैं एंड हम सब उनके लिए प्रे करें। एंड आपके थ्रू आई एम श्योर दैट it's going to go viral and this has to reach places. This news has to go in every corner of the world. So thank you everybody for being here and congrats Praveen. थैंक यू। मैं आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर मैं स्पीचलेस हूँ, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकती बिकॉज ये इतना अच्छा है। और एक 9 रस, पहली बात तो आज की जनरेशन को पता ही नहीं होगा 9 रस क्या होता है, लेकिन ये अपने आप में नॉलेज भी है कि 9 रस क्या है और उसको प्ले करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो भी एक ही मतलब 2 घंटे में 9 रस प्ले करना और उसको जताना, तो इट्स अ कमेंडेबल जॉब प्रवीण एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड फॉर द एंटायर टीम। बस जिस तरह से अभी टीज़र में आप सब लोगों ने प्यार दिया तो फैन से भी मैं यही कहूँगा कि इसी तरह से 18 अक्टूबर को मूवी रिलीज़ है तो सब अपना प्यार दें और थिएटर में जाके फिल्म को देखें। हमने जो कैरेक्टर के बारे में कुछ रिवील कर सकते हैं क्या? कैरेक्टर के बारे में तो अभी मुझे खुद को ज़्यादा पता नहीं है। एक कैरेक्टर है, जेलर है, जेल का, फ़हीम नाम है कैरेक्टर का। और प्रवीण सर के साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा इनके साथ काम करना है, मज़ा आया काफ़ी, क्योंकि ये डायरेक्टर के साथ साथ एक्टर भी हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि एक सामने वाले एक्टर की फीलिंग को समझ पाते हैं। ये एक जो फ्रीडम होती है एक एक्टर को चाहिए वो ये देते हैं। एज एन एक्टर ये उसकी बातें समझ लेते हैं बहुत जल्दी, तो इसलिए बहुत मज़ा आता है काम करके। एंड आप सबसे यही कहेंगे कि बस हमने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है कि इस प्रोजेक्ट को जन जन तक पहुंचाएं। पिक्चर का मतलब अब सिर्फ ट्रेलर देखा है एंड वही बहुत एक्साइटिंग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। सर को 9 डिफरेंट पार्ट्स 9 डिफरेंट अवतार में देखने में वो अलग ही मज़ा था। इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड ऑल टुगेदर। बट मेरे पार्ट के अलावा मैं कितना बोल सकती हूँ मुझे आप बता दूँ मैं उसके हिसाब से बोलूँगी फिर। ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट इतना ही कहूँगी कि आई एम प्लेइंग हिज डॉटर, इतना तो बोल सकते। हाँ, आई एम प्लेइंग हिज डॉटर एंड और जब हमने वर्कशॉप भी की थी, मतलब जब ये फर्स्ट टाइम हमारे घर पे आई थी लुक टेस्ट के लिए, तो मतलब थोड़ा हमारे पास टाइम की कमी थी और मतलब जब ये आई तो मैंने इनको ना लिटरली बेटी की तरह ट्रीट किया, तो इसलिए मेरे मुंह से अभी बेटा हाँ, निकल रहा अभी है। सर मुझे नाम से कभी बुलाते नहीं है, सर मुझे सिर्फ बेटा बुलाते हैं। तो दैट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे आज तक किसी डायरेक्टर ने इतने प्यार से, तो ये नहीं प्यार से कभी हाँ, बुलाया ये वैसा इनका नेचर है शायद। उनका नेचर ही वैसा है। मुझे भी शाजी पाजी कह के बुलाते हैं, शाजी चौधरी करके कभी नहीं बुलाया, तो ये इनका थोड़ा सा स्वीट नेचर है वैसा। आपने भी एक्टिंग किया, मैं देखा मैंने प्रोमो में, क्या है एक्टिंग, क्या है वो तो कैरेक्टर क्या है? आई कैन से अगेन मैंने इनका बेटे का रोल ही करा है सो आगे तो बाकी आप मूवी में ही देखना। For the best feature film जो जाता है, congratulations, heartfelt congratulations for the best feature film जो जाता है नवरस तथा कोलाज। और सेकंड है for the best supporting actress which goes to रेवती। Congratulations। And the best supporting actor
which goes to Swar Hingonia. So congratulations! Yeah. बड़े दिल से और बड़े प्यार से बनाई हुई है फिल्म, तभी ये दिल तक पहुंच रही है, वरना इतने सारे अवार्ड्स आप खरीद नहीं सकते। ये दिल से मिले हैं ना, छोटी फिल्म तो वैसे नहीं खरीद सकते अवार्ड, तो ये जो भी अवार्ड्स मिल रहे हैं कुछ तो है ना फिल्म में। तो ये रिलीज़ हो रही है तो आप लोग जाइए और देखिए, और इंडिपेंडेंट सिनेमा को आप एक पावर दीजिए कि ताकि लोग ऐसी ज़रूरत करते रहें अच्छी फिल्में बनाने की। बहुत खुशी हो रही है आज ये सब देखकर। अभी बस ये आगे फिल्म बहुत हिट हो, बस मज़ा आ जाए, बस ऐसा कुछ हो, चमत्कार ऐसा हो। मेजरली क्या होता है कि प्रोड्यूसर फिल्म रिलीज़ करते हैं, पहले बनाते हैं फिर रिलीज़ करते हैं। शायद हमारी ऐसी फिल्म होगी ये पहली कि ऑडियंस के डिमांड पे फिल्म रिलीज़ हो रही है। हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दिखाई जिसमें अवार्ड जीते, लोगों के इमोशंस दिखे, लोगों की फेस्टिवल में आए हुए लोगों ने ये बात बोली कि आप इस फिल्म को लाइए। प्रोड्यूसर साहब तक ये बात गई, हमने उसका वीडियो हमारे आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो लोगों के इमोशंस मिल जाएंगे। ये आम पब्लिक लोगों के हैं, कोई पेड नहीं, जो फेस्टिवल वगैरह में आए थे उन लोगों ने बोला कि आप अपनी फिल्म थिएटर में लगाइए। मंडी हिमाचल में एक जगह है जहाँ पे एक ही थिएटर है जिसके ऑनर ने ये बात बोली कि अगर आप अपनी फिल्म थिएटर में लगाते हैं, तब तक हमारा कोई प्लान नहीं था, अगर आप थिएटर में लगाते हैं तो चाहे कितने बड़े स्टार की फिल्म क्यों ना हो, वो फिल्म हम हटा के हम आपकी फिल्म चलाएंगे, हम आपको सोच देंगे। तो वो तो कह रहे थे कि चल दिवाली पे भिड़ते हैं, देखी जाएगी। मैंने कहा नहीं अभी दिवाली के दो हफ्ते पहले आते हैं और दुनिया के सामने हम करते हैं। 9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।